राइट नाउ जो सिचुएशन है दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया। हमारे पास अपना बीज भी नहीं है, तो जो इंडिया वालों के पास क्या अपना बीज है? नहीं, इंडिया वालों के पास बीज अपना नहीं है। मैंने पहले जैसी बात की, बीज अपना नहीं, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, जिस लैंड की वजह से वो काश्तकारी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और इंडिया से नहीं देखें, इंडिया से हमारे जो है ना जो ताल्लुकात कश्मीर को लेकर बहुत कशीदा है। उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। वो तो मतलब कि आप कंपेयर कर लो खुद को और उनको, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस उनमें और आप में। इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना, जंग किधर है, जहाद किधर है? इधर तो जज्बा सारा चोरी में लगा हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की सूरत हाल में है, सियासी मामला तो कहीं दूर रह गए हैं। हमें तो ये बताया गया था कि हमारा दुश्मन इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी हैं, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं रोटी के लिए, खुराक के लिए। देखें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को मात देने के लिए आपका एक पेज पे होना, मुत्तहिद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही एक पेज पे नहीं है, आप में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन अपोजिशन का हुकूमत को, हुकूमत का अपोजिशन को, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने का, अब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट करने का बता दिया हुआ है। वहाँ से इस्लामाबाद के अंदर हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे अब दस्तों गिरेबान सब हो जाए आपस में, तो आप दुश्मन को कैसे मात देंगे? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पे आप आम आवाम से पूछे, रोटी, भूख, अफलास और गुर्बत की लकीर से हम नीचे जा चुके हैं। हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारी कोलैप्स करने वाली है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने वाले हैं। ऑलरेडी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इससे बड़े क्या हो सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने जा रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। अच्छा, दूसरी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इंडिया के पास लैंड बहुत ज़्यादा है। इंडिया की आबादी सुनने में तो हमें आता है कि 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन इंडिया के पास लैंड पाकिस्तान से 15 टाइम्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो अजनास है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, और ज़्यादा तादाद की वजह से वो मतलब उसको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, अमेरिका हमारा दुश्मन मुल्क है, जो यहूदी हैं वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, भूख के लिए आपस में ही लड़ेंगे और पाकिस्तान का जो माहौल है वो खाना जंगियों जैसा हो जाएगा। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। तो सब मुकाबला जो है ना वो बातों से नहीं किया जाता। पाकिस्तान मुकाबला किया जाता प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वो हमसे अच्छा, पाकिस्तान हमें बहुत अजीज है। बिल्कुल, मुझे भी अजीज है, बहुत अजीज है हमें। अजीज है तो ये हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत अजीज है। हम और मेरे को बंदा कहे ना कि यार ये छोड़ो और आ जाओ, तो मैं वहाँ पे कोई दूसरे मुल्क में जाके बहुत ज़्यादा मालो दौलत देता हूँ, तो हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब की बात हमेशा से एक तरफ से वो कोई ना कोई हमें इस तरह चुटकुला दे देते हैं जो सच हो जाता है। तो करंट सिचुएशंस में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होने जा रहा है। हमारा इंडिया से मुकाबला हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कर्जों पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, डॉलर रेट आसमान को छू रहा है। तो हम दुश्मन तो छोड़े, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे? ये 14-15 हज़ार का तो रहा है, 16 हज़ार का किलो में अगर करें तो वो कितना? किलो में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 400। यही चावल 60 किलोमीटर उस पार अगर बात करें इंडिया में, तो वहाँ पे वो मिल रहा है 50 से 60 रुपए किलो। इतना फर्क क्यों है? ये करप्ट हुक्मरान आए हुए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। ठीक है, इसी वजह से ये हुआ है। ये जो लोग हैं, किसी को कोई नहीं समझ रहा, ताजिर लूट रहे हैं, हर बंदा लूट रहा है। इंडिया से नहीं देखें, इंडिया से हमारे जो है ना जो ताल्लुकात कश्मीर को लेकर बहुत कशीदा है। ट्रेड बंद करने से ठीक हो गए? ट्रेड बंद करने से हर चीज़ बंद करनी चाहिए थी। हर चीज़ क्या? हर ट्रेड बंद तो हर चीज़ बंद भी। यही बात आपको कह रहा हूँ ना, इंडिया से नहीं और मुल्कों से भी। हम रूस से क्यों नहीं ले सकते? आप बताएं। रूस क्या हमें सस्ता तेल दे सकता है, गंदम सस्ती दे सकता तो है। हमारे पास तेल लेने के लिए पैसे नहीं ना बचे, यही मसला। भाई यही तो बात है ना। तो इंडिया से आपके लिए बचे हैं आपके पास?
हमसाया ममालिक किसी के भी कंट्री के हों, जब तक किसी कंट्री के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तब तक हम लोग तरक्की कर नहीं सकता वो मुल्क। करें हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना, जंग किधर है, जहाद किधर है? इधर तो जज्बा सारा चोरी में लगा हुआ है। हुक्मरानों से लेके वहां तक हर बंदा कहता कि मैं रात को सौ गरीब, सुबह उठो तो मेरे घर पर आटो खड़ी हो। हमेशा जो है ना अपने मुल्क के बदतरीन हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है। क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका भी मलबा हम इंडिया के सिरे पर डालेंगे, इंडिया के सर पर सजाएंगे? 100% गलत फॉर्मूला है, 100% गलत राय है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूँ। इसकी असल वजह यह है कि यही सियासतदान है जो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज, पता लगे वो पेज फटा होता है और फटे हुए पेज पे एक होते हैं। अरे खुदा के लिए यार, आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, मुल्क के मुफाद में सोचें, बाद में इंडिया को ब्लेम करें, बाद में दुश्मन को ब्लेम करें। राइट नाउ जो सिचुएशन है, दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निज़ाम ने हमें मार दिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल, इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, हमारी अवाम है। हम लोग जब एक मुस्तकिल कैंडिडेट रख नहीं सकते, उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें फिर ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आए हैं, जो बैठे हैं हमारे ऊपर, हम लोग खुद ही लेके आए हैं सबको। तो अगर वो अब स्याह कर रहे हैं या सफ़ेद कर रहे हैं, वो हमारा कसूर है, हमने लाया है, हम भुगतेंगे अब उनको। फायदा तो उसको होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं खरीदते, मतलब खरीद तो नहीं रहे, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आने वाले हो सकता है 5-1 सालों में हमारे पास हर चीज़ नायाब हो जाए, फिर हम कहें यार ये भी सुनियारे की दुकान से मिलेगा, चावल भी सुनियारे की दुकान से मिलेगा। हाँ जी। भैया पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, दिन ब दिन कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है कि अब इस चीज़ का शॉर्टेज हो गया, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क के हालात इस तरह इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सियासी हालात बहुत ख़राब है। जब तक सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके माशी हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।